ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और इस व्रत के दौरान प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनकी महिमा शास्त्रों में अलग अलग बखान की गई है। अलग अलग प्रदोषों को धारण करने से प्रदोष व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही नाना प्रकार की समस्याएं, जैसे विवाह में विलंब होना, वैवाहिक जीवन में कष्ट आना, संतान सुख की प्राप्ति न होना, नौकरी व्यापार न चलना तथा जीवन में अन्य कई प्रकार की समस्याएं, जैसे ग्रहों का उलटफेर होना, ग्रहों के वजह से कष्ट पाना, पितृदोष या फिर अन्य कोई भी कष्ट हो, अन्य कोई भी दोष जीवन में आपको परेशान कर रहा हो, तो प्रदोष व्रत अवश्य धारण करें, जिसका नाम ही है प्रदोष, अर्थात दोषों का नाश करने वाला। शिव महापुराण में प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यदि कोई व्यक्ति मात्र शिवलिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन भले आप व्रत करें ना करें, लेकिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य जाना चाहिए तथा महादेव के शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और सभी शिवलिंगों पर साक्षात रूप में निवास करते हैं। साल 2023 में पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:45 पर शुरू होगी। उसी दिन रात 10:18 पर खत्म होगी। ये भाद्रपद का आखिरी प्रदोष व्रत होगा, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना की जाती है और 27 सितंबर को रात के समय ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अगले दिन 28 सितंबर को आपको त्रयोदशी तिथि नहीं मिलेगी। तो ऐसे में 27 सितंबर को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। नाना प्रकार के उपाय जो आप प्रदोष में अपने कष्टों की मुक्ति के लिए करते हैं, वो आपको 27 सितंबर दिन बुधवार को ही करना है। इस दिन प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 27 सितंबर दिन बुधवार शाम 6:12 से लेकर रात्रि 8:36 तक। इस दिन प्रातःकाल जल्दी सोकर उठें। स्नान के बाद हल्के रंग के, जिसमें से आप सफ़ेद, क्रीम कलर या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा शुभ है। प्रातःकाल की जो भी आपकी पूजा है, आप चाहे तो घर में ही कर लें और अगर संभव हो तो मंदिर भी जा सकते हैं। शिव पूजा में जो भी चीज़ें आपको विशेष रूप से बताई जाती हैं, जैसे गाय का कच्चा दूध, शहद, दही, घी, शक्कर, मधु, इन सभी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लें। साथ में बेलपत्री, समी के पत्र, धुर्वा, पुष्प में आप कनेल के पुष्प, धतूरे का, आंकड़े का पुष्प रख लें। सफ़ेद मिठाई रख लें कोई भी, और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए नैवेद्य स्वरूप कुछ फल रख लें। एक घी का दीपक तैयार कर लें। धूप दीप इत्यादि सभी व्यवस्था करके महादेव के मंदिर जाएं। विधिपूर्वक महादेव की पूजा आराधना करें। प्रातःकाल की पूजा के बाद दिन भर जो लोग व्रत रखते हैं वह एक बार फल लेके व्रत रखेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते, केवल पूजा पाठ करते हैं, वो आज के दिन शुद्ध सात्विक, यानी कि आज के भोजन में आपको प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाने से पहले एक बार फिर से स्नान कर लें या फिर हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुंदर से पूजा की थाली तैयार करें। महादेव के मंदिर हो सके तो नंगे पांव जाएं, और अगर नंगे पांव नहीं जा सकते तो जो भी चप्पल जूते आप पहनते हैं वह चमड़े का ना हो, ध्यान रखिएगा। फिर महादेव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। आज के दिन यदि महादेव के मंदिर में बैठकर एकांत में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज के दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मात्र 1 लोटा जल लीजिए, 1 बेलपत्री और 1 समी का पत्ता और 1 आपको कनेल का पुष्प ले लेना है। महादेव के मंदिर जाएं, यह जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें, बेलपत्री चढ़ाएं, समी का पत्र चढ़ाएं और ऊपर से कनेल का पुष्प चढ़ाकर महादेव के समक्ष बैठकर 108 बार
ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। सुगंधित धूप दीप दिखाकर महादेव को अपने मन की बात कहें। ऐसा लगातार आप प्रत्येक प्रदोष को करना आरंभ कर दीजिए। निश्चित मान कर चलिए कि जीवन में जो भी परिस्थितियां अभी बिगड़ी हुई है, आप देखेंगे कि 6 से 7 प्रदोष व्रत बीतते बीतते आपकी परिस्थितियां अपने आप सुधार में आने लगेंगी। ये सभी करने के लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है, वो है दृढ़ विश्वास। महादेव पर विश्वास करके अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। अब अगर आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर सकते, आसपास मंदिर नहीं है या फिर मंदिर जा नहीं सकते, तो आप ऐसे में नियम बना लें कि प्रत्येक प्रदोष को शाम के वक्त, जैसे आप पशुपति व्रत के दौरान एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक घी का दीपक महादेव का स्मरण करके अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में जलाना आरंभ कर दीजिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा मिलते रहता है। तो प्रदोष के दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक दीपक आपको लगाना आरंभ कर देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। दूसरा उपाय भी आपको दीपक से ही करना है। यदि जीवन में धन संबंधित समस्या है तो प्रत्येक प्रदोष को नियम बना ले कि एक घी का दीपक महादेव के मंदिर के चौखट पर या फिर महादेव के शिवलिंग के समक्ष लगाएंगे और एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर। एक जो आप दीपक लगाएंगे पहले मंदिर में लगा लेना है, इसके बाद घर के चौखट पर लगाना है। या आप नियम बनाकर आरंभ कर दीजिए इस उपाय को करना। प्रत्येक प्रदोष को कीजिएगा, देखिएगा जीवन में आपको साफ अंतर नजर आएगा। तो इस प्रकार से प्रदोष के दिन इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है येन केन प्रकारेण प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको महादेव के समक्ष प्रस्तुत होना है। महादेव के समक्ष हाजिरी लगाकर हर हर महादेव अवश्य करना है। कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।